नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में बीते एक महीने से चर्चा जो है वो तेज थी कि कौन से पार्टी चुनाव लड़ेगी, कौन उम्मीदवार होगा, जातीय समीकरण के लिहाज से कौन बेटर उम्मीदवार होगा। लेकिन अब महागठबंधन हो या एनडीए या मुकेश सहनी की बात कर ली जाए, सभी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो बात उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव की होती है तो सबसे पहले बात जातीय समीकरण की होती है कि कौन से विधानसभा सीट पर, कौन से गांव में किस जाति के सबसे ज्यादा वोट है और कौन सी जाति के सबसे कम वोट है। उसी लिहाज से रणनीति जो है वो राजनीतिक दलों की बनती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जेडीयू से कौन उम्मीदवार है। जेडीयू, महागठबंधन से जेडीयू चुनाव लड़ी है। हालांकि पिछली बार आरजेडी लड़ी थी, क्योंकि महागठबंधन में नीतीश कुमार नहीं थे और आरजेडी के अनिल सहनी वहां से 700 कुछ वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीते थे। इस बार वो सीट जेडीयू के खाते में आती है और जेडीयू जो है वो मनोज कुशवाहा, जो क्षेत्र के मजबूत दावेदारों में से एक थे, उनको टिकट दिया है। बीजेपी भी आज सुबह सुबह ऐलान कर दी कि वो केदार गुप्ता को उम्मीदवार बनाने जा रही है। उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन भी कर दिया। तो केदार गुप्ता बीजेपी की तरफ से, देखिए केदार गुप्ता भी मजबूत नेता है, जनाधार वाले नेता है। चूंकि अगर वोटों की बात कर ली जाए तो 2015 को सबसे पहले हम आपको बताएंगे, 2015 में बीजेपी और जेडीयू में लड़ाई थी। क्योंकि 2015 में महागठबंधन और एनडीए था और महागठबंधन नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार वहां पे चुनाव लड़ रहे थे जेडीयू से, जेडीयू जो है वहां पे चुनाव लड़ रही थी और जेडीयू के उम्मीदवार यानी कि मनोज कुशवाहा उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे। तो बीजेपी की यही केदार गुप्ता ने 11,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें चुनाव हराया था। हालांकि 20 के चुनाव में परिस्थितियां बदल जाती है। नीतीश कुमार महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए में होते हैं और उस वक्त अनिल सहनी को टिकट दिया जाता है। आरजेडी के टिकट पर अनिल सहनी वहां से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं 700 कुछ वोटों से। बहुत ज्यादा अंतर से वोट जो आरजेडी वहां पे चुनाव नहीं जीतती है तो वहां जीतते हैं। लेकिन इस बार जेडीयू सीट पर चुनाव लड़ रही है। बात अब वीआईपी की कर ली जाए, चूंकि बीजेपी का तो हमने बता दिया, बीजेपी केदार गुप्ता को और मनोज कुशवाहा को जेडीयू टिकट दी। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, वो हमेशा अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को बताते हैं कि किंग मेकर है। क्योंकि मोकामा और गोपालगंज में जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त उन्होंने मौखिक समर्थन दिया था आरजेडी को। उन्होंने इसके पीछे का तर्क बताया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना है तो फिर समर्थन तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने वोटरों से अपील भी की थी कि आप महागठबंधन समर्पित उम्मीदवार यानी कि आरजेडी के प्रत्याशी को वोट करें अगर भारतीय जनता पार्टी को हरानी है तब। तो अब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए कहें या फिर अपनी नैया को पार कराने के लिए मुकेश सहनी ने नीलाभ कुमार को टिकट दिया है। देखिए नीलाभ कुमार भूमिहार समाज से आते हैं। नीलाभ कुमार साधु शरण शाही के पोते हैं और साधु शरण शाही मुजफ्फरपुर क्षेत्र की बात करें, सिर्फ कुढ़नी नहीं, मुजफ्फरपुर क्षेत्र के बड़े नेताओं में से एक थे। वहां से कई बार विधायक रहे हैं और वो जनाधार वाले नेता थे। हर विपरीत परिस्थितियों में जनता के साथ दिखा रहा करते थे और इस लिहाज से भी उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी। लेकिन मुकेश सहनी को जैसे ही पता चला कि नीलाभ जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का सिंबल उनको आज दे दिया और वही वीआईपी के उम्मीदवार होंगे। तो हमने आपको बता दिया कि कौन सी पार्टी किस घोड़े पर जो है इस बार दाव जो है वो खेलने जा रही है। लेकिन अब वोटों की बात कर ली जाए, देखिए कुढ़नी में सहनी वोटरों का भी दबदबा है। दबदबा कहने में मतलब उनकी संख्या अच्छी खासी है। स्वर्ण वोटर भी अच्छे खासे हैं। 61,000 स्वर्ण वोटर है, जिसमें सिर्फ भूमिहार जिस जाति से नीलाभ कुमार आते हैं वो 41,000 है। देखिए भूमिहार समाज को लेकर अब तक जो परसेप्शन बना है बीते 2-3 चुनावों में वो महागठबंधन के पक्ष में, चूंकि यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी से भूमिहार समाज जो है नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि आरजेडी की तरफ अपना रुख जो है वो दिखा रहे हैं और आरजेडी को वोट कर रहे हैं। चाहे वो मोकामा की बात कर ली जाए, हालांकि मोकामा अनंत सिंह का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी जो माहौल बना उससे साफ जाहिर रहा कि भूमिहार जो है वो आरजेडी की तरफ जो है वो अपना जो है समर्थन देना शुरू कर दिए हैं। देखिए लेकिन इस बीच भूमिहार 41,000 है, राजपूत जो है वो 12 से 15,000 है, यानी कि उनकी भी भूमिका वहाँ पे है। लेकिन मुसलमान वोटर कितना है ये भी बहुत मायने रखता है कि कुढ़नी में मुसलमान कितना है। 20 से 25,000 वहाँ पे मुसलमान है और वैसी की पार्टी भी लगातार यह कह रही है कि वहाँ पे चुनाव वो लड़ेगी। हालांकि फिलहाल घंटे 2 घंटों का जो अपडेट है मेरे पास, अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन कल तक जो ऐसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार ये कह रहे थे कि जहाँ जहाँ लालटेन जाएगा यानी कि आरजेडी जाएगी वहाँ वहाँ पतंग यानी कि एआईएमआईएम जो है वो वहाँ पे चुनाव लड़ेगी। सहनी वोटर 42,000 है।
सहनी बहुल क्षेत्र है, सहनी वहाँ पे अनिल सहनी की बात कर ली जाए, उससे पहले भी लोग चुनाव लड़े हैं तो उनको सफलता मिली है। कुशवाहा, जिस समाज से मनोज कुशवाहा आते हैं, उनकी संख्या 28,000 है। मनोज कुशवाहा वहाँ से विधायक भी रहे हैं, मजबूत दावेदारों में से एक थे। यही बड़ी वजह रही जो जनता दल यू ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है। बिहार सरकार में मंत्री मनोज कुशवाहा रहे। यादवों की संख्या 35,000 है वहाँ पे, यानी कि यादवों की भी संख्या अच्छी खासी है। कई मायनों में कुडनी सीट जो है वो तमाम राजनीतिक दलों के लिए, सिर्फ आरजेडी और जेडीयू के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी के लिए भी खास है। हालांकि एक सीट से सरकार न बननी है न बिगड़नी है, बावजूद प्रतिष्ठा वाली सीट कुडनी बनी हुई है। चूंकि नीतीश कुमार को यह प्रूफ करना है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बीते जो उपचुनाव के परिणाम है उसके बाद लगातार यह हल्ला बोल हुआ कि नीतीश कुमार का जनाधार लगातार खत्म हो रहा है। हालांकि यहाँ पे फाइट जेडीयू और बीजेपी के बीच में है, इसलिए भी काफी दिलचस्प है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच की लड़ाई में कौन किसका घोड़ा जो है वो रेस जीतता है। मुकेश सहनी की भूमिका पे सब कुछ डिपेंड करता है कि मुकेश सहनी, चूंकि मुकेश सहनी लगातार ऐसा मतलब कि परसेप्शन बना है राजनीति में कि मुकेश सहनी जीतने के लिए नहीं बल्कि हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और इस बार भी उन्होंने भूमिहार समाज से आने वाले नीलाभ कुमार को उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो सहनी वोटर है 42,000, उसके बाद भूमिहार जो 61,000 है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाता है। हालांकि वोट कितने होते हैं ये सब जो है वो 5 दिसंबर को तय होगा कि कितने की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। इन तमाम चीज़ जो है वो 8 को जब रिजल्ट आएंगे वो सब कुछ तय होगा। लेकिन किसकी हार होगी किसकी जीत होगी, इन तमाम चीज़ों में केंद्र बिंदु जो है मुकेश सहनी बनते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए के साथ है और 10-12 हज़ार जो वोट है वो चिराग पासवान के पास भी है। तो ऐसे में वो भी बहुत खास है उस सीट के लिए। लेकिन फिर भी अंत में हम यही कहेंगे कि मुकेश सहनी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि मुकेश सहनी कितने सहनी समाज के वोट को अपने पास रखते हैं, कितने भूमिहार वोट को वो अपने पास लाने में सफल होते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि वहाँ पे किस पार्टी ने किस घोड़े पर अपना दाव जो है वो खेला है और कौन सी जाति का कितना वोट बैंक है। इसको हम इतना ही देखते रहे टॉप। नमस्कार।